जीवन के सब कार्य करते हुए, है ना, हर एक व्यक्ति से बहुत अच्छी तरह से आत्मीयता से मिलते हुए और खुशी में रहते हुए अंदर प्रति सेकंड केवल एक बाबा की याद रहे अंदर में। यहाँ पर जरा भी कहीं किसी रिश्ते में, किसी व्यक्ति विशेष में, कोई वस्तु में, किसी वैभव में आंख न डूबे। हाँ, केवल अंदर में एक बाबा की याद रहे बस। प्रति सेकंड, एक सेकंड भी बाबा की याद के बिना न बीते, ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ जो करता है वही आत्मा 100% पावन बनती है और वही आत्मा सतयुग में ऊंच पद पाती है। पहले पहले सतयुग में जीवन जीने का अवसर मिलता है उसे, एकदम निर्विकारी स्थिति। सभी कर्मेंद्रियां बिल्कुल कंट्रोल में, देह में रहते देह को बिल्कुल भूले हुए। हाँ, देखो, ऐसी अवस्था बनानी है जैसे बाबा को तो अपनी कोई देह नहीं है, तो वास्तव में तुम्हारी भी अपनी कोई देह नहीं है। जिस शरीर में बैठे हो उस शरीर का निर्माण तुमने नहीं किया है, तुम्हारे अपने कर्मों के हिसाब से तुम्हें मिला है। ये गहरी बात समझने की है। ऐसी समझ युक्त जीवन जीने वाली मनुष्य आत्माएं भगवान के द्वारा निर्मित देवलोक में ऊंच पद हासिल करती हैं। जो मनुष्य आत्मा इस गहराई को समझ रही है, जो मेरे मीठे भाई बहनें ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा को वैसी आत्मा चाहिए। बाबा के संगठन में उन आत्माओं का चयन होता है। तो जो भी मनुष्य आत्मा ऐसा पुरुषार्थ कर रही है, मुझ आत्मा को ये इच्छा हो रही है कि ऐसी आत्माओं का एक संगठन बनाए और दुनिया के सामने में सैंपल के रूप में प्रस्तुत करें, है ना भाई। तो आप अगर अपने को ऐसा मानते हैं, अपनी ऐसी जांच करके यदि आप जुड़ते हैं हमसे, हमारे बाबा से, तो क्योंकि एक व्यक्ति तो एक घर का निर्माण नहीं कर सकता, तो पूरी दुनिया का कैसे करेगा। इसलिए सबका सहयोग चाहिए है। तो ये सहयोग देने वाली जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, उनका एक संगठन चाहिए। अभी वैसा संगठन नहीं बना है। हाँ, इसीलिए विनाश रुका हुआ है
है ना भाई। ऐसी मनुष्य आत्माओं की जरूरत है जो सिर्फ बाबा को याद करते हैं। याद की बात है, अमृत बेले से लेकर, है ना, और नुमा शाम तक, और नुमा शाम से लेकर अमृत बेले तक केवल एक बाबा की याद आए। स्वप्न में भी बाबा की याद आए, कशिश हो बाबा की। तो आज बाबा, भाई दुनिया में तो गणतंत्र दिवस मनाएंगे, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है कि गण और तंत्र क्या है, कुछ नहीं मालूम। जितनी भी परिपाटी है, जितनी भी त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो धार्मिक त्यौहार हो, चाहे वो राष्ट्रीय त्यौहार हो, सबके गहरे रहस्य हैं। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अमृत वेले के शांत और शुद्ध वायुमंडल में तुम देह सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो। उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी। जो मनुष्य आत्मा अमृत बेले बाबा की याद को मैनेज नहीं करेगी, उसे सारा दिन बाबा की याद नहीं रह सकती। बार बार दुनियावी ख्याल आएंगे, प्राप्ति और अप्राप्ति में बुद्धि उलझती फंसती रहेगी। हाँ, हिसाब किताब ही लगाते रहेंगे। लोगों के व्यवहार की ही जो है परिचर्चा करते रहेंगे, परिस्थिति की परिचर्चा करते रहेंगे, गरीबी अमीरी की परिचर्चा करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं। वास्तव में खुशनुमा शुद्ध पवित्र जीवन तो केवल बाबा और बाबा की याद में है, बस और कहीं नहीं। तो ऐसे बाबा की ताकत प्राप्त करने के लिए बाबा कहते कि तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? सबसे अच्छा कर्म है प्यारे बाबा पर अपना सब कुछ अर्पण करना, तन मन धन। ईश्वर की सेवा में सब कुछ अर्पण हो जाए, मेरा जीवन दर्पण बन जाए, मेरा जीवन दर्पण बन जाए। देखो, सब कुछ अर्पण का अर्थ हुआ तन मन धन समय श्वास संकल्प। हाँ, जब तुम सब कुछ अर्पित करते हो तो बाबा तुम्हें रिटर्न में इतनी ताकत देते हैं जिससे तुम सारे विश्व पर सुख शांति का अटल अखंड राज्य कर सको। बाबा ने ऐसी सेवा सिखलाई है भाई। बाबा ऐसी कौन सी सेवा सिखलाते हैं जो कोई मनुष्य नहीं सिखला सकते? वो है रूहानी सेवा, आत्मीयता। उर्दू में उसे रूहानियत कहेंगे, है ना भाई, और हिंदी में आत्मीयता कहेंगे। आत्मीयता की सेवा, हर एक
आत्मा में है आत्मी प्यार उत्पन्न करना। हाँ, उनको दैहिक स्मृति से परे करना। हाँ, ऐसी सेवा सिखलाई बाबा ने। वो सेवा समझना, जब वो सेवा करते हैं तो बाबा की याद निरंतर रहती है। आत्मी सेवा, कोई कैसा भी है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई क्रोध के वशीभूत है, लेकिन मेरे अंदर की रूहानियत उन आत्माओं के प्रति समाप्त ना हो। रूहानियत माने आत्मीयता, अपनत्व, अपनेपन के भाव का विस्तार हो, है शांति जीवन का एक सार हो। अपनेपन के भाव का विस्तार हो, शांति जीवन का एक सार हो। आपस में भाईचारा और प्यार हो, सबके लिए भरे हृदय से प्यार हो, है ना। ऐसे करके ये अंदर की आवाज है, समझना। यही ज्ञान है, रूहानी प्यार बांटना ही ज्ञान है। हाँ, तो तुम आत्माओं को विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए ऐसे ही ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हो। कैसे? रूहानी प्यार का इंजेक्शन। इसलिए बाबा कहते तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, और दुनिया में है सिर्फ सोशल वर्कर, और हम हैं आत्मी प्रेम से भरे हुए सोशल वर्कर। हाँ, सामाजिक सेवा करने वाले तो बहुत हैं, जिसे समाज सेवी कहते हैं। समाज सेवियों का सम्मान भी होता है, लेकिन आत्मी प्रेम से भरे हुए समाज सेवी दुनिया में है ही नहीं। वो तुम बनो, बाबा कहता है। मनुष्य जिस्मानी सेवा करते, लेकिन ज्ञान इंजेक्शन देकर आत्मा को जागती ज्योत नहीं बना सकते। यह सेवा केवल एक अशरीरी निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा ही बच्चों को सिखलाते हैं। अभी वो समय भी अभी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जिसने अभी सीख लिया वो वही बहुत बहुत खुशनुमा जिंदगी आगे की जिएंगे। मीठे भाई, हम केवल अब भाई बस कहेंगे। आत्म रूप में तो भाई ही है बस। सबके मालिक एक प्यारे बाबा की याद में जो रहेगा, उसकी वाणी में भी ऐसा प्यार बरसेगा, उसकी दृष्टि में आत्मी प्यार बरसेगा, लोग खींचेंगे। सेवा तो स्वतः होती है, सेवा वास्तव में की नहीं जाती। मैं सेवा कर रहा हूं ये भी भान ना रहे, मैंने ये सेवा की, मुझे ये प्राप्त हुआ है। अरे भाई, प्राप्ति का भी भान ना हो, नहीं तो फिर क्या होगा? मुझे ये प्राप्ति हुई है, फलाने को नहीं हुई है, फिर ये झमेला रहेगा। तो ऐसे झमेले में मत पड़ो, बाबा के मिलन मेले में प्रति सेकंड रहो। ओम शांति। भगवानुवाच। भाई, यह तो समझाया गया है कि मनुष्य को भगवान कभी भी नहीं कहा जा सकता। यह है मनुष्य सृष्टि और ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन में। अब सूक्ष्म वतन में का अर्थ है अंदर के संकल्प, अंदर के व्यवहार।
है ना भाई। कई लोग कहते हैं कि एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन, ऐसा उदाहरण देते हैं। तो है ना, एक है बाह्य मन और एक है आंतरिक मन, उसे अच्छी रीति समझना। हाँ, जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे कई लोग हैं आपस में मिल रहे हैं, मान लो बातचीत कर रहे हैं, है ना, समझना अच्छे से भाई। तो आपस में मिलते हैं तो कईयों के अंतर मन मिल जाते हैं। हाँ, वो बाहर से दृष्टि भी नहीं मिली, देखा और अंदर अंदर में सूक्ष्म में अंदर वो बातें भी नहीं चल रही है, लेकिन भाग गया वो व्यक्ति अंदर में। अब उससे बातचीत भी नहीं हुई, उससे व्यवहार भी नहीं हुआ, सब कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो अंदर में भाग गया, अंतर मन में उसके बारे में कुछ विचार भी नहीं चल रहा है। हाँ, है ना भाई। वो जो है ईमानदारी चाहिए गहरी, वैसी ईमानदारी इस दुनिया में है ही नहीं। हाँ, कई जगह हाँ, कोई भी व्यक्ति से आंख मिली और सूक्ष्म मन में उसकी याद समा गई, और वो याद नहीं करेगा, लेकिन एक आत्मा दूसरे आत्मा से जुड़ गई। वैसा जुड़ाव परमात्मा के साथ हो। जरा सूक्ष्म बात समझना भाई, है ना। वही है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में जो कह रहे ना। हाँ, जब ऐसी याद होगी अंदर, तो ये भी एक विषय है, आपको हम बता दें, किसी भी देहधारी से ऐसा मानसिक जुड़ाव हो गया चुपचाप अंदर में, उसके बारे में कुछ बोलेगा भी नहीं वो, वैसा जुड़ाव प्यारे बाबा के साथ होगा, तब ये विष भी नहीं रहेगा। जब बाबा की याद सूक्ष्म में अंदर में रहेगी तो कोई शंका भी नहीं रहेगी, रत्ती भर भी। हाँ, वो एकदम निर्माण चित्त होगा, उसे कहते हैं सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर। बहुत अच्छी रीति समझना। और शिव बाबा तो आत्माओं के अविनाशी बाप हैं, सदा के लिए। ऐसा नहीं अभी केवल संगम युग के लिए है, पूरे समय प्यारे बाबा ऐसी स्मृति में समा जाए जो सतयुग में भी, जो मैंने आपको उदाहरण दिया, आत्मा जब सतयुग में भी जन्म लेगी तो बाबा मर्ज रहेंगे आत्मा में। तभी तो लोग देवी देवताओं को भगवान की तरह पूजते हैं भाई। ऐसा पुरुषार्थ, सूक्ष्म पुरुषार्थ वाली मुरली आज बाबा चलवा रहे हैं, ध्यान देना। विनाशी शरीर का बाप तो विनाशी है, शरीरों की बात ही नहीं है यहां पर, यह तो सब जानते हैं। पूछा जाता है कि तुम्हारे इस विनाशी शरीर का बाप कौन है और आत्मा का बाप कौन है। आत्मा जानती है, वो बाबा परम धाम में रहते हैं। अभी तुम बच्चों को देह अभिमानी किसने बनाया? सोचो, देह को रचने वाले ने। एकदम स्पष्ट बात है। अब देही अभिमानी कौन बनाते हैं? जो आत्माओं के अविनाशी बाप हैं। जरा ये सूक्ष्म मुरली को बहुत गौर से सुनना, अशरीरी होकर, तभी अंदर भिदेगी भाई बात।
और जमाने भर की बुद्धि में कारोबार रहेंगे तो नहीं घुसेगी बात। भाई हम तो जमाने भर का कार्य करते हैं लेकिन बुद्धि में नहीं बिठाते उसे, इसलिए थकान नहीं लगती, मन में भी नहीं बिठाते। उस कर्म के संस्कारों से भी अपने संस्कार को परे रखते हैं। संस्कार केवल बाबा की याद के बन जाएं, ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ है ना भाई। तो अब देही अभिमानी कौन बनाते हैं? जो आत्माओं के अविनाशी बाप है। अविनाशी माना जिनका, आहा कितनी गहरी बात। अविनाशी का अर्थ कितना गहरा बताया बाबा ने। अविनाशी माना जिनका आदि मध्य अंत नहीं है। अब सोचो, आप बचपन के ख्यालों में जो है अंदर गुदगुदा रहे हो, तो युवा अवस्था के ख्यालों में अपने आप को डुबो रहे हो, तो बुढ़ापे के कष्ट में फंसे हुए हो। सोचो कितनी गहरी बात। अगर आत्मा का और परम आत्मा का आदि मध्य अंत कहे तो फिर रचना का भी सवाल उठ जाए। उनको कहा जाता है अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा। आत्मा का नाम आत्मा है, बरोबर आत्मा अपने को जानती है कि हम आत्मा है? फिर कहती है कि भाई देखो, मुझ आत्मा को दुखी मत करो। कहती है फिर वो आत्मा कि देखो मैं पाप आत्मा हूं, मैं पाप आत्मा हूं। ये कौन बोलता है? आत्मा कहती है ना भाई। स्वर्ग में कभी भी यह अक्षर आत्माएं नहीं कहेंगी। इस समय ही आत्मा पतित है, जो फिर पावन बनती है। पतित आत्मा ही पावन आत्मा की महिमा करती है। सारा खेल आत्माओं का है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। यह सब बातें हैं नई। तो बाबा फरमान करते हैं कि बच्चे उठते बैठते मुझे याद करो। किसको याद आएगी भाई? बाबा की है। जो ढंग से बाबा की मुरली ही नहीं सुन रहे हैं, जो अमृत बेले ढंग से उठ ही नहीं रहे हैं, वो आत्मा कोई क्या काम की? बस टेम्परेरी निर्माण में उसका सहयोग ले लो बस। बाकी तो वो आत्मा अपना अकल्याण ही कर रही है बेचारी। हमको तो ऐसा लगता है कि कैसे करके सब आत्माएं जैसा बाबा चाहते हैं वैसा पुरुषार्थ करके उच्च पद पा ले। ये होना रहता है सर्व आत्माओं के लिए। कितना सुख दे दे बाबा का सर्व आत्माओं को, कितना बारीक ज्ञान बाबा का सब आत्माओं को कैसे स्पष्ट कर ले। बस ऐसे बाबा कैसे कर ले ऐसा लगता है। तो यह सब बातें नहीं। बाबा कहते देखो बच्चे, आगे तुम पुजारी थे, शिवाय नमः शिवाय नमः कहते थे। अब बाप कहते हैं तुम पुजारियों ने नमः तो बहुत बारी किया है। सोचो है, झुके तो बहुत, जगह जगह माथा झुकाए। अब बाबा तुमको मालिक पूज्य बनाते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें मालिक पूज्य बनाता हूं। पूज्य को कभी नमः नहीं करना पड़ता। पुजारी नमः अथवा नमस्ते कहते हैं। हाँ, नमस्ते का अर्थ ही है नमः करना। कान थोड़ा नीचे जरूर करेंगे।
अब तुम बच्चों को नमः कहने की दरकार नहीं है। देखो, इतने पावन बनो, कहने का अर्थ ये है, इतनी ऊंची अवस्था बनाओ अपनी, है न लक्ष्मी नारायण नमः, न विष्णु देवताय नमः, न शंकर देवताय नमः। यह अक्षर ही पुजारीपन का है। पुजारी माना भिखारी। तो अब तो तुम्हें भिखारी से अधिकारी बनना है, पुजारी से पूज्य बनना है। इतना ऊंचा लक्ष्य। अब उसमें घमंड ना हो भाई, हाँ, उसमें सहज सरल हो भाई। ऐसा नहीं बाबा ने दे दिया तो हम घमंड से बोले, ज्ञान का घमंड हो जाए फिर नहीं, है ना। बाबा को ही याद करना है। अब तो तुमको सारी सृष्टि का मालिक बनना है। कहते भी हैं वह सर्वसमर्थ है, कालों के काल है, महाकाल है, अकाल मूर्त है, सृष्टि के रचयिता है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। आगे उनकी बहुत महिमा करते थे, फिर कह देते थे सर्वव्यापी। कुत्ते बिल्ली में भी हैं तो सभी महिमा खत्म हो जाती फिर। सोचो, इस समय के सब मनुष्य ही पाप आत्माएं हैं, तो फिर जानवरों की क्या महिमा होगी भाई। सारी बात तो मनुष्य की है। आत्मा कहती है मैं आत्मा हूं, यह मेरा शरीर। जैसे आत्मा बिंदु है, वैसे परमपिता परमात्मा भी बिंदु है। वह भी कहते मैं पतितों को पावन बनाने साधारण तन में आता हूं। अब कोई शोबाजी दिखावेबाजी में लगा है, वो क्या काम का है। सोचो, बाहर से पहन लिए माने साधारण वस्त्र और अंदर दिखावे की भावना है, तो और गया बीता है भाई। तो बाबा आकर बच्चों को सिखाते हैं कैसे। बाबा बच्चों के ओबीडियंट सर्वेंट बन सर्विस करता हूं कहते हैं। देखो, बाबा कहते हैं मैं रूहानी सोशल वर्कर हूं, तुम बच्चों को भी रूहानी सेवा करना सिखलाता हूं, और सब जिस्मानी हद की सेवा करना सिखलाते हैं। और तुम्हारी है रूहानी सेवा, अंदर से आत्मा को परिवर्तित करना। तब कहा जाता है ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो सच्चे सद्गुरु तो केवल एक निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव हैं। एक ही है, वही अथॉरिटी है। सभी आत्माओं को आकर इंजेक्शन लगाते हैं। आत्माओं में ही विकारों की बीमारी है, तो ये ज्ञान का इंजेक्शन और कोई के पास होता ही नहीं। पतित आत्मा बनी है ना, है आत्मा ही बनी है ना पतित, न कि शरीर जिसको इंजेक्शन लगाए। बाकी तो जो स्थूल इंजेक्शन है वो तो शरीर में लगता है, लेकिन आत्मा तो पतित है। सारी प्रॉब्लम तो आत्मा में है। पांचों विकारों की कड़ी बीमारी तो आत्मा में है। इसके लिए इंजेक्शन ज्ञान सागर बाबा के सिवाय कोई के पास भी है नहीं। तो बाबा आकर भाई किन से बात कर रहे हैं? आत्माओं से बात कर रहे हैं? किसी नाम रूप और सरनेम वाले और जाति धर्म वालों से बात नहीं कर रहे हैं बाबा। बाबा आत्माओं से बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी रीति समझना है कि हे आत्माएं, तुम जागती ज्योति थी, फिर माया ने परछाया डाला, फिर डालते डालते तुमको धुंधकारी बुद्धि बना दिया है। हाँ, जो भागवत की पहली कथा धुंधकारी की सुनाते हैं,
बाकी कोई युधिष्ठिर व धृतराष्ट्र की बात ही नहीं है। यह है विषय विकारों की बात, जिसे रावण कह दिया है। तो बाबा कहते हैं मैं आता ही हूं साधारण रीति, मेरे को विरला ही कोई जान सकते हैं। हाँ, मैंने 50 साल ज्ञान सुनने वाले भी बाबा को अच्छी रीति नहीं जानते हैं, समझ लेना अच्छे से। 70 साल चलने वाले नहीं जानते हैं, ये बाबा ने कहा। तो किसी भी व्यक्ति विशेष को मत देखो, अपने को देखो, है ना भाई। विरला ही कोई जानते हैं। शिव जयंती अलग है, कृष्ण जयंती अलग है। परमपिता परमात्मा शिव को श्री कृष्ण से मिला ही नहीं सकते। अब जो काम प्यारे बाबा ने किया है, उस कार्य को श्री कृष्ण ने किया कह देते हैं। कितना अंतर हो गया भाई। बाबा है निराकार और श्री कृष्ण जी हैं साकार। बाबा है अजन्मा और श्री कृष्ण जी जन्म लेते हैं। सोचो कितना अंतर। बाबा इस पूरी सृष्टि चक्र में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में पार्ट नहीं बजाते, और श्री कृष्ण जी पूरे सृष्टि चक्र में पार्ट बजाते हैं। कितना अंतर हो गया सोचो। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक श्री कृष्ण जी पार्ट बजाते हैं, बाबा नहीं बजाते। तो कितना अंतर हो गया। अभी तेरा जरा विचार सागर मंथन करना, तब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट समझा सकते हैं, जो लोगों की बुद्धि देह में फंसी हुई है। श्री कृष्ण अर्थात देह, तो देह का ही श्रृंगार। अब क्या करें, लोगों को आकर्षित करने के लिए वो गीत गाना पड़ता है, सुनाने के लिए। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, ऐसा गाते रहते हैं लोग। और लोगों को प्यारे बाबा का ज्ञान सुनाने के लिए वो भागवत में गाना पड़ता है, तब ना आएंगे वो, नहीं तो आएंगे कैसे। तो बाबा कितनी गहरी बात कह रहे हैं। बाप कहते हैं मैं हूं निराकार, मेरी महिमा भी गाते हैं कि हे पतित पावन, आकर इस भारत को फिर से सतयुगी दैवी राजस्थान बनाओ। कोई समय दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है, फिर कौन स्थापन करेगा भाई। परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन करते हैं। अभी है पतित प्रजा का प्रजा पर राज्य, इनका नाम ही है कब्रिस्तान। सब मुर्दे पड़े हैं। माया ने सबको, माया अर्थात विषय विकारों ने सबको खत्म कर दिया है। अब तुमको देह सहित देह के सब संबंधियों को भूल मुझ बाप को याद करना है। कितना सुंदर जीवन हो जाता है बाबा के संग। हाँ, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भल करो। हाँ, है ना भाई। शरीर निर्वाह के लिए भोजन करो, स्वाद के लिए नहीं। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो में सब बातें आ गई। हाँ, आवश्यकता के अनुसार धन जमा करो। हाँ, खूब इकट्ठा कर लूँगा फिर ये सेवा करूँगा, ये भी भाव नहीं रहे। धन आते जाए, सेवा करते जाओ, बस लगाते जाओ, बिल्कुल फटाफट, है ना। जो कुछ समय मिले, बाबा कहते मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। यह एक ही तुमको युक्ति बताते हैं, सबसे जास्ती मेरी याद तुमको अमृत बेले रहेगी, क्योंकि वह शांत शुद्ध समय होता है। तो जिस बच्चे ने अमृत बेले को मिस किया, वो बच्चा पूरा काम का नहीं है वो। हाँ, बाबा के पूरे काम का नहीं है।
टेम्परेरी काम चल सकता है उस आत्मा से। तो भाई हमें पूरे काम का बनना है कि काम चलाऊ बनना है? सोचो भाई। उस समय ना चोर चोरी करते, ना कोई पाप करते, ना कोई विकार में जाते हैं। सोने के टाइम सब विकार में जाना शुरू करते हैं। उसको कहा जाता है घोर तमो प्रधान रात। अब बाबा कहते बच्चे, पास्ट इज पास्ट, भक्ति मार्ग का खेल पूरा हुआ। अब तुमको समझाया जाता है यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। यह प्रश्न उठ नहीं सकता कि सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। वृद्धि तो होती ही रहती है। जो आत्माएं ऊपर है उनको तो नीचे आना ही है। जब सभी आ जाएंगे तब विनाश शुरू होगा। ये राज केवल बाबा ही बता सकते हैं, कोई और नहीं बता सकता। फिर नंबरवार सबको जाना ही है। गाइड सबसे आगे होता है ना भाई, तो बाबा गाइड सबसे आगे होंगे। तो बाबा को कहा जाता है लिबरेटर, पतित पावन। ये गहरी बातें जरा समझना अच्छे से। पावन दुनिया है ही स्वर्ग, उनको बाप के सिवाय कोई बना न सके। अब तुम बाप की श्रीमत पर भारत की तन मन धन से सेवा करते हो। गांधी जी भाई चाहते थे ना, परंतु कर न सके। कोई इस संसार में कोई कर ही नहीं सकेगा जो राम राज्य ले आए, कोई नहीं। ड्रामा की भाभी ही ऐसी थी जो पास्ट हुआ। पतित राजाओं का राज्य खत्म होना था तो उनका नाम निशान खत्म हो गया। उन्हों की प्रॉपर्टी का भी नाम निशान नहीं है। खुद भी समझते थे लक्ष्मी नारायण ही स्वर्ग के मालिक थे, परंतु यह कोई नहीं जानते कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। बहुत धैर्यता से, बहुत इत्मीनान से मुरली सुनो भाई। हड़बड़ी नहीं होना चाहिए मुरली सुनने में और सुनाने में। तो जरूर स्वर्ग के रचयिता बाप से वर्षा मिला होगा ना भाई, और कोई इतना भारी वर्षा तो दे न सके। ये सब बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। गीता में है थोड़ा बहुत, परंतु नाम बदल दिया है। कौरव और पांडव दोनों को राजाई दिखाते हैं, परंतु यहां दोनों को राजाई नहीं है। अब बाप फिर स्थापना करते हैं, तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ये बातें दुनिया में कोई कोटों में कोई ही मानेगा। क्यों? क्योंकि करोड़ों में कोई आत्मा ही स्वर्ग जाती है। तो बाबा कहते बच्चे अब नाटक पूरा होता है, अब हम जा रहे हैं, हम स्वीट होम में रहने वाले हैं। वो लोग कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, वह ज्योति ज्योत में समाया, अथवा मोक्ष को पाया है। भारतवासियों को स्वर्ग मीठा लगता है, वह कहते हैं स्वर्ग पधारा। बाप समझाते हैं मोक्ष तो कोई पाता ही नहीं। घूम फिर के वापस फिर कलयुग में जन्म लेगा, क्या फायदा। सभी के सदगति दाता तो बाप ही है। अब कोई अपनी सदगति करे या न करे, बाबा के साथ जुड़ के, जो बाबा के साथ जुड़ के अपनी सदगति मतलब सतयुग वाला मार्ग, सदगति, तो बाबा ही सदगति दाता है, तो जरूर सबको सुख ही देंगे ना भाई बाबा। एक निर्वाण धाम में बैठे और एक दुख भोगे, यह बाप सहन कर ही नहीं सकते हैं। बाबा अकेले निर्वाण धाम में चुपचाप बैठे रहे और बाकी सब यहाँ दुख भोगे, ऐसा तो बाबा सहन करते नहीं हैं। इसलिए बाबा सबको ले जाते हैं। अब सबको ले जाते हैं, जो देह भान में रहता है उसे कष्ट होता है जाने में, और जो देह के भान में, देह के रिश्तों के भान में नहीं रहता, उसे बड़ी खुशी होती है बाबा के संग जाने में। बड़ी गहरी बात है भाई, है कितनी खुशी। बाबा के संग जाएंगे परम धाम। तो बाबा ही है पतित पावन। एक है मुक्ति धाम पावन और दूसरा है जीवन मुक्ति धाम पावन। इसी धरती पर जैसे परम धाम में रहते हैं, वैसे ही यहाँ साकार शरीर में रहते हैं, परम धाम वाली अवस्था। हाँ,
फिर द्वापर के बाद फिर सब पतित बन जाते हैं, 5 तत्ववादी सब तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर बाप आकर फिर पावन बनाते हैं, फिर वहाँ पवित्र तत्वों से तुम्हारा शरीर गोरा बनता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है, उनमें कशिश रहती है। देखो श्री कृष्ण में कितनी कशिश है, नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या सोचो। परम पिता परमात्मा की महिमा बहुत करते हैं, एक ओंकार सतनाम वाहे गुरु अकाल मूर्त, ऐसा कहते हैं। फिर लोगों ने क्या कर दिया, उनको ठीक कर भीतर में ठोक दिया है। बाप को कोई भी जानते ही नहीं, जब बाप आए तब आकर समझाए। लौकिक बाप भी जब बच्चे रचे तब तो बाप की बायोग्राफी का उनको पता पड़े। सोचो, बाप के बगैर बच्चों को बाप की बायोग्राफी का पता कैसे पड़े। अब बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण को वरना है तो मेहनत करनी पड़े, जबरदस्त मंजिल है, बहुत भारी आमदनी है। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, पवित्र राजस्थान था, सो अब अपवित्र हो गया है, सब विकारी बन गए हैं। यह है ही आसुरी दुनिया। देखो कितनी करप्शन लगी हुई है भाई, सब तरफ भ्रष्टाचार, 100% भ्रष्टाचार है। राजाई में तो ताकत चाहिए ना भाई, तो ईश्वरी ताकत तो है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, जो दान पुण्य अच्छे कर्म करते हैं उनको राजाई घर में जन्म मिलता है, वह कर्म की ताकत रहती है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। अभी तुम तो बहुत ऊंचे कर्म करते हो, तुम अपना सब कुछ तन मन धन समय श्वास संकल्प शिव बाबा को अर्पण करते हो, तो शिव बाबा को भी बच्चों के सामने सब कुछ अर्पण करना पड़े। तभी बाबा एक एक बात सूक्ष्म में आकर बताते चले जाते हैं। आप याद करो बाबा की याद में रहो। प्रजा में तो कुछ ताकत भी नहीं है, ऐसे नहीं कहेंगे कि धन दान दिया तब एमएलए आदि बने। धन दान करने से धनवान घर में जन्म मिलता है, अभी तो राजाई कोई है ही नहीं। अब बाबा तुमको कितनी ताकत देते हैं, तुम कहते हो हम नारायण को बनेंगे, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह है सब नई नई बातें, दुनिया में किसी के अंदर सोच में भी ये बातें नहीं आएंगी। एक बाबा के पास ही है ये सब बातें, बाकी तो सब मरे पड़े हैं। नारद की बात अभी की है, रामायण आदि भी अभी के हैं। सतयुग त्रेता में तो कोई शास्त्र होता ही नहीं, सभी शास्त्रों का तैलुक अभी से है ना भाई। झाड़ को देखेंगे, मठ पंथ सब बाद में आते हैं। मुख्य है ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। भाई ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है ना, यह ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, जिसका फिर शास्त्रों में वर्णन ही नहीं है। विराट रूप में भी ब्राह्मणों को उड़ा दिया है। ड्रामा में ऐसी नूंद है भाई। दुनिया के लोग यह नहीं समझते कि भक्ति से नीचे उतरते हैं, कह देते हैं भक्ति से भगवान मिलता है। बहुत पुकारते हैं, दुख में सिमरन करते हैं, सो तो तुम अनुभवी हो, तुम भी किए हो ये सब। वहाँ दुख की बात ही नहीं है, यहाँ सब में क्रोध है, एक दो को गाली ही देते रहते हैं। अभी तुम शिवाय नमः नहीं कहेंगे, भाई शिव तो तुम्हारे पिता है ना भाई, हैं। बाप को सर्वव्यापी कहने से ब्रदरहुड उड़ जाता है। भारत में कहते तो बहुत अच्छा है, हिंदू चीनी भाई भाई, चीनी मुस्लिम भाई भाई, भाई भाई तो है ना, एक बाप के बच्चे हैं। इस समय तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं। यह ब्राह्मणों का सिजरा फिर से स्थापन हो रहा है। इस ब्राह्मण धर्म से फिर देवी देवता धर्म निकलता है, देवी देवता धर्म से फिर क्षत्रिय धर्म बनता है, क्षत्रिय से फिर इस्लामी धर्म निकलेगा। ऐसा सिजरा है ना, कितनी गहरी बात बता रहे बाबा।
फिर बौद्धिक क्रिश्चियन निकलेंगे। ऐसे वृद्धि होते होते इतना बड़ा झाड़ हो गया है। देखो, ऐसी बात कोई नहीं करेगा। यह है बेहद का सिजरा, वह होता है हद का। तो यह डिटेल की बातें जिसको धारण नहीं हो सकती, उनके लिए बाबा सहज युक्ति बताते हैं कि भाई बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगे, लेकिन एक्यूरेट बुद्धि बनाने के लिए पूरे सिजरे का ज्ञान भी चाहिए, है ना भाई। बाकी बाबा को याद करो स्वर्ग में आ जाएंगे, लेकिन ऊंच पद प्राप्त करना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है भाई। जो खूब पढ़ाई पढ़ता है वही तो आईएएस अफसर भी बनता है इसी दुनिया में, और जो नहीं पढ़ता जीवन वो भी जीता है, लेकिन दोनों के जीवन जीने का अंतर है ना भाई। ऐसा ही सतयुग में है। तो यह तो तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा भी तुमको समझाते हैं और ये ब्रह्मा बाबा भी समझाते हैं। वही हमारी तुम्हारी बुद्धि में है। भले हम शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, परंतु जानते हैं इन सबसे कोई भगवान नहीं मिलता। बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे शिव बाबा को और वर्षे को याद करते रहो। बाबा आप बहुत मीठे हो, कमाल है आपकी, ऐसे ऐसे महिमा करनी चाहिए बाबा की। भाई तुम बच्चों को तो ईश्वरी लॉटरी मिली है। अब मेहनत करनी है ज्ञान और योग की, इसमें जबरदस्त प्राइज मिलती है। तो भाई पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना अच्छे से। देखो वो प्राइज तो लेना चाहिए। हाँ अच्छा भाई, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए सार देखो, बहुत अच्छी रीति समझना, ये पूरा पक्का कर लो कि अब नाटक पूरा हो रहा है। हम माने कौन? हम आत्माएं, अति सूक्ष्म हम आत्माएं अपने स्वीट होम में जा रहे हैं। इस स्मृति से खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। ये स्मृति रहेगी तो खुशी कभी खत्म नहीं होगी। भाई अब तो जा रहे हैं, हम तो अपने वतन जा रहे हैं प्यारे बाबा के संग अशरीरी। फिर यहाँ कहीं भी ना जीभ डूबेगी ना आँख डूबेगी, कुछ नहीं, न्यारी और प्यारी अवस्था रहेगी एकदम बढ़िया। हाँ बिल्कुल, सब विकारों से मुक्त अवस्था बन जाएगी। ये सार भी यदि उठा लिया कि भाई अब ये नाटक पूरा हो रहा है, हाँ अब हम स्वीट होम जा रहे हैं। दूसरी पॉइंट कौन सी है भाई? पास्ट सो पास्ट। ऐसा पास्ट सो पास्ट कर इस अंतिम जन्म में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। जरा भी कहीं आंख नहीं डुबानी है। लेकिन बाबा हम तो देखते हैं लोग समझते ही नहीं है। मैंने 50 साल 60 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन आंख डूबना बंद नहीं हुई, मन की कड़वाहट खत्म नहीं हुई। तो देख के लगता है बाबा, और ही ज़्यादा बाबा की याद आती है। जब ऐसे दिखते हैं ना तो लगता है देखो तो बाबा, ऐसा रहम आता है, खूब बाबा की याद आती है। फिर आंसू आते हैं, उनके ऊपर बहुत स्नेह जागता है, आत्मीय स्नेह जागता है। तो कैसे बाबा के साथ इस आत्मा का कनेक्शन हो जाए भाई, तो ये दुख से दूर हो जाए, ऐसा लगता है ना भाई। तो तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगना है एकदम। तन मन धन समय श्वास संकल्प इस भारत की सेवा करने में लगाओ, तभी भी मजा आएगा। हाँ, देशभक्त तभी कहलाएंगे। अच्छा भाई, वरदान। सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भव। देखो कितना गहरा वरदान। पुराने खातों को संकल्प में भी मत रखो। भाई बाप दादा बच्चों के सभी चौपड़े अब साफ देखना चाहते हैं। थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बाह्य मुक्ता का खाता संकल्प व संस्कार रूप में भी न रह जाए।
सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त, इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन बाह्यमुखी से अंतर्मुखी बनकर करो। हाँ, नहीं तो फिर हलचल में आ जाएंगे। जैसे ही बाह्यमुखी होंगे, आप सेकंड में भी हलचल में आए तो खराब तो हो गया ना भाई, सेकंड, है ना? है तो बाबा कहते हैं, अंतर्मुखता की सूरत द्वारा बाप का नाम बाला करो, आत्माएं बाप का बन जाएं, ऐसा प्रसन्न चित्त बनाओ सबको। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर स्लोगन, अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। अपने परिवर्तन द्वारा, है ना भाई? अच्छा भाई, ओम शांति।